नमस्ते। चलिए आज निकलते हैं भारत भर की एक बहुत ही पवित्र यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने और उनकी कहानी और महत्व को समझने। तो इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, वो कौन सा प्रकाश स्तंभ हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो कि देवताओं का युद्ध ही खत्म कर दे। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत, और जिसने ये हमेशा के लिए तय कर दिया कि कौन सर्वोच्च है। और देखिए, इसी सवाल के जवाब में छिपा है ज्योतिर्लिंग का मतलब। ज्योति मतलब रोशनी या प्रकाश, और लिंग मतलब रूप या प्रतीक। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ प्रकाश का लिंगम। ये भगवान शिव का वो स्वरूप है जब वो एक कभी न खत्म होने वाले दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। तो अब ये जानते हैं कि आखिर ये अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट क्यों हुआ, इसकी मूल कहानी क्या है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शिव पुराण के अनुसार कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी बहस से। एक तरफ थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और दूसरी तरफ थे पालनहार विष्णु जी। दोनों के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि आखिर दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और ये कोई मामूली बहस नहीं थी, बल्कि इससे को पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता था। तो हुआ ये कि इस बड़े विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव खुद एक विशाल अंतहीन ज्योति के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा कि जो भी इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही सर्वोच्च कहलाएगा। फिर क्या था, विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले गए। हजारों साल बीत गए। विष्णु जी ने तो अपनी हार मान ली, पर ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि उन्हें स्तंभ का ऊपरी सिरा मिल गया है। बस तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सच सबको बताया और ये तय किया कि जहां जहां इस दिव्य प्रकाश ने धरती को छुआ था वो जगहें ज्योतिर्लिंग के नाम से जानी जाएंगी। तो कहानी तो पता चल गई, लेकिन अब सवाल ये है कि वो 12 पवित्र स्थान आखिर हैं कहां। चलिए अब अपनी इस यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि ये तीर्थ कहां कहां हैं। हाँ, तो ऐसे सबसे पवित्र और मुख्य तीर्थों की संख्या है 12। पूरे भारत में फैले हुए हैं ये। और कमाल की बात यह है कि हर एक का अपना अलग महत्व और अपनी एक अलग कहानी है। और ये रही वो पूरी लिस्ट। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में हैं। गुजरात में सोमनाथ से लेकर दूर हिमालय में केदारनाथ तक और फिर दक्षिण में रामेश्वरम तक। मतलब हर एक की अपनी एक अलग जगह है, अपना एक अलग महत्व है। ये तीर्थ यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक सफर नहीं है, बल्कि ये तो भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को भी दिखाती है। तो चलिए एक छोटा सा वर्चुअल टूर करते हैं ताकि इन पवित्र जगहों की विविधता की एक झलक मिल सके। तो सबसे पहले चलते हैं गुजरात सोमनाथ मंदिर। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। और इसकी खासियत देखिए, ये बिल्कुल समुद्र के किनारे बसा है। कथाओं के मुताबिक यहीं पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा करके एक श्राप से मुक्ति पाई थी। अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? ये दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी यानी साउथ फेसिंग ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ की सुबह सुबह होने वाली भस्म आरती तो दुनिया भर में मशहूर है। एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाता है। और अपनी इस छोटी सी यात्रा का आखिरी पड़ाव है हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ। ये जगह ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ों के बीच है और महाभारत की कहानी से भी इसका गहरा नाता है। ऐसा मानते हैं कि यहीं पर पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव से माफी मांगी थी। यहाँ मौसम इतना मुश्किल होता है कि ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है। अच्छा, तो हमने कहानियां जान ली, कुछ जगहों के दर्शन भी कर लिए। अब जरा इस यात्रा के प्रैक्टिकल पहलुओं पर आते हैं। मतलब अगर किसी को ये पूरी तीर्थ यात्रा करनी हो तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा का पूरा फल पाने के लिए एक खास क्रम में इसे करना चाहिए। सलाह दी जाती है कि यात्रा पश्चिम में पहले ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ से शुरू की जाए और फिर धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों में जाया जाए। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही सुझाया गया रास्ता है। और एक बहुत जरूरी बात, इन पवित्र जगहों की पवित्रता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर मंदिर के कुछ नियम होते हैं, जैसे स्नान करके साफ कपड़े पहनना, ओम नमः शिवाय का मन में जाप करते रहना और शांति बनाए रखना। और हाँ, कुछ चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे चमड़े का कोई सामान अंदर ना ले जाएं या जहां मना हो वहां तस्वीरें ना लें। अब भारत में मौसम तो हर जगह अलग अलग होता है ना?
इसलिए यात्रा की प्लानिंग करते वक्त सही समय चुनना बहुत जरूरी है। जैसे केदारनाथ जाने के लिए गर्मियों का समय सबसे अच्छा है, तो वहीं दक्षिण में रामेश्वरम जाने के लिए सर्दियां बेहतर रहती हैं। ये जो टेबल है, इससे यात्रा की योजना बनाने में काफी मदद मिल सकती है। चलिए अब इस बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। समझते हैं कि इस पवित्र यात्रा में कितना खर्च आ सकता है और इसका असल आध्यात्मिक मकसद क्या है। ये यात्रा एक बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी। अगर कोई सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी यात्रा करना चाहे, जिसमें करीब 20 से 25 दिन लग सकते हैं, तो उसका अनुमानित खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 85,000 रुपए तक आ सकता है। लेकिन इस यात्रा का असली इनाम पैसों से नहीं तोला जा सकता। जैसा कि शिव पुराण में कहा गया है, ये माना जाता है कि इन 12 पवित्र स्थानों के दर्शन करने से इंसान अपने सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और आखिरकार उससे मोक्ष मिलता है। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर कोई यात्रा सच में किसी की आत्मा को शुद्ध कर सकती है, तो उस यात्रा की शुरुआत आखिर कहां से होनी चाहिए? शायद इसका जवाब किसी बाहरी जगह में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की खोज में ही छिपा हो। सोचने वाली बात है ना? नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां समुंदर की लहरें भी शिव के जयकारे लगाती हैं और इतिहास आस्था के सामने सिर झुकाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ की। तो चलिए इस सफर को समझते हैं और जानते हैं इस पावन धाम से जुड़ी हर कहानी और हर जरूरी बात। तो इस पूरी यात्रा को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर सोमनाथ इतना खास है क्यों। फिर देखेंगे कि अगर 5 दिन का प्लान बनाना हो तो वो कैसा दिख सकता है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो सफर को आसान बनाएंगी। और आखिर में इस मंदिर के उस गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझेंगे जो इसे शाश्वत बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर सोमनाथ की कहानी क्या है? क्यों इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे खास माना जाता है? इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें पौराणिक कथाओं में उतरना होगा। सोचिए, इस जगह की पूरी कहानी ना इसके नाम में ही छिपी हुई है। सोमनाथ यानी सोम के नाथ। सोम मतलब चंद्रमा। कहते हैं कि चंद्रदेव को एक श्राप मिल गया था जिससे उनकी चमक फीकी पड़ रही थी। तब उन्होंने इसी जगह पर भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि शिव प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। तभी से शिव यहाँ चंद्रमा के स्वामी यानी सोमनाथ कहलाए। और ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहला है, सबसे पहला। कहते हैं कि इसकी स्थापना किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने की थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज्यादा है। और इसकी लोकेशन वो भी कमाल की है। ये गुजरात के प्रभास पाटन में है, एक ऐसी जगह पर जहाँ एक तरफ हिरन नदी का शांत पानी है और दूसरी तरफ अरब सागर की विशाल लहरें जो मंदिर के किनारे से टकराती है। जरा सोचिए क्या नजारा होगा वो। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सोमनाथ इतना पवित्र क्यों है, तो अगला सवाल ये है कि भाई वहां जाएं कैसे, इस यात्रा का अनुभव कैसे करें। तो चलिए एक 5 दिन का बढ़िया सा प्लान देखते हैं जो इस सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। ये जो प्लान है ना, ये एक पूरे सर्किट जैसा है। आप अहमदाबाद से शुरू करते हैं, पहले पहुंचते हैं द्वारका, फिर अपने मेन डेस्टिनेशन सोमनाथ और वहां से थोड़ा नेचर का मजा लेने के लिए सासनगिर और फिर वापस अहमदाबाद। मतलब पूरा गुजरात दर्शन एक ही ट्रिप में। तो पहले दिन की शुरुआत होती है द्वारकाधीश के दर्शन से। ऐसी मान्यता है कि इस यात्रा की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। और शाम को जब द्वारकाधीश की आरती होती है तो उसका अनुभव तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, वो तो बस महसूस करने वाली चीज है। दूसरे दिन हम निकलेंगे सोमनाथ के लिए, लेकिन रास्ते में एक बहुत खास जगह आती है, पोरबंदर। यहाँ हम कीर्ति मंदिर में रुक सकते हैं जो महात्मा गांधी का जन्मस्थान है। मतलब देखिए, एक ही यात्रा में आध्यात्मिकता भी मिल रही है और देश का गौरवशाली इतिहास भी। तीसरा दिन, ये इस यात्रा का सबसे जरूरी दिन है। समझिए, ये इस यात्रा का आध्यात्मिक पीक है। हम त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे, गीता मंदिर जाएंगे और फिर उस पवित्र जगह भालका तीर्थ पर पहुंचेंगे जहां भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी। ये बहुत ही भावुक और शक्तिशाली अनुभव होता है।
अब आध्यात्मिकता के गहरे अनुभव के बाद चौथे दिन कहानी में एक वाइल्ड ट्विस्ट आता है। हम पहुंचते हैं सासनगिर नेशनल पार्क। यहाँ जीप सफारी पर निकलना और एशियाई शेरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना, ये इस यात्रा में एक अलग ही रोमांच भर देता है। तो चलिए अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जो इस सफर पर जाने से पहले जानना बहुत जरूरी है ताकि यात्रा एकदम स्मूथ रहे। हाँ, तो जाने का सबसे सही टाइम कौन सा है? देखिए, सबसे बढ़िया मौसम होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच, एकदम ठंडा और सुहाना। गर्मियों में थोड़ी मुश्किल हो सकती है और मॉनसून में भी, लेकिन जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब देखिए, ये एक बहुत पवित्र जगह है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कपड़े थोड़े ठीक ठाक पहने, मंदिर के अंदर शांति बनाए रखें, और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, मोबाइल फोन, कैमरा ये सब अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, तो इन्हें बाहर ही रखना पड़ता है। अब बात करते हैं बजट की। तो मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो ये पूरी यात्रा एक व्यक्ति के लिए करीब 10 से 15 हजार के बीच पड़ सकती है। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा करीब 40% आने जाने पर और 35% रहने और खाने पर खर्च होता है। टाइमिंग्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंदिर सुबह 4 बजे ही खुल जाता है। दिन में 3 बार आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे। कोशिश करें कि कोई एक आरती तो जरूर देखें, और रात 8 बजे का लाइट एंड साउंड शो, उसे तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वो इस मंदिर की पूरी कहानी को आंखों के सामने जिंदा कर देता है। तो ये तो हो गई प्लानिंग और प्रैक्टिकल बातें। चलिए अब वापस इस यात्रा की आत्मा में लौटते हैं। समझते हैं कि ये मंदिर सिर्फ एक ढांचा क्यों नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। इस ज्योतिर्लिंग के साथ एक बहुत गहरा विश्वास जुड़ा है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से सोमनाथ के दर्शन कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। और शायद यही अटूट विश्वास है जो इस मंदिर को सच में अविनाशी बनाता है। आपको पता है, इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, बार बार इसे नष्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार ये आस्था की ताकत से फिर से खड़ा हो गया, पहले से भी ज्यादा शान से। तो आखिर में ये सवाल मन में जरूर उठता है कि एक मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन वो हर बार फिर से बन गया, तो इसका ये लचीलापन, इसका ये कभी ना हार मानने वाला जज्बा आखिर हमें क्या सिखाता है? ये किस चीज का प्रतीक है? नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक यात्रा गाइड को एक आसान और यादगार सफर में बदलने वाले हैं। ये सफरनामा हमें ले जाएगा श्रीशैलम की यात्रा पर, एक ऐसी जगह सोचिए जहां आध्यात्मिकता प्रकृति की गोद में बसती है। तो चलिए इस अद्भुत संगम का अनुभव साथ में करते हैं। अच्छा, किसी भी यादगार सफर की नींव होती है उसकी सही प्लानिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि श्रीशैलम पहुंचा कैसे जाए और वहां ठहरने के सबसे अच्छे ऑप्शंस क्या हैं। श्रीशैलम पहुंचना आप कह सकते हैं अपने आप में एक अनुभव है। ट्रेन, फ्लाइट या सड़क, रास्ते कई हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर सड़क से जाते हैं तो नल्लमाला के घने जंगलों से गुजरना वो इस यात्रा को वाकई खूबसूरत बना देता है। अब बात आती है ठहरने की। तो देखिए, श्रीशैलम में हर तरह की यात्री के लिए कुछ न कुछ है। अगर एक सादा और भक्तिमय अनुभव चाहिए तो मंदिर के गेस्ट हाउसेज हैं जो सिर्फ 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं। और हाँ, अगर आराम और ज्यादा सुविधाएं चाहिए तो प्रीमियम होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, यात्रा की योजना तो बन गई। अब चलिए सीधे इस तीर्थ के आध्यात्मिक दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि पहले 2 दिन हमारे लिए क्या लेकर आते हैं। तो सबसे पहले दिन हम कहाँ होंगे? जाहिर है श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में। ये जगह पता है क्यों इतनी खास है? क्योंकि ये भारत के उन गिने चुने पवित्र स्थानों में से है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही परिसर में हैं। मतलब ये भगवान शिव और मां पार्वती की भक्ति का एक वाकई अनूठा केंद्र है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा लेकिन बहुत काम का टिप। अगर मंदिर में लंबी लाइनों से बचना है तो बस 150 रुपए प्रति व्यक्ति देकर एक स्पेशल दर्शन टिकट ले लीजिए। इससे कीमती समय भी बचेगा और दर्शन भी बहुत शांति से हो जाएंगे। दर्शन के बाद दिन को पूरा करने के लिए पाताल गंगा में एक पवित्र डुबकी जरूर लगाइए। और हाँ, शाम की आरती तो बिल्कुल मिस मत करना। वो जो मंत्रों की गूंज और दियों की रोशनी के बीच का माहौल होता है ना, वो बहुत ही दिव्य और शांत होता है। अब आता है दूसरा दिन और इसकी शुरुआत होनी चाहिए साक्षी गणपति मंदिर से। देखिए, यहाँ की मान्यता बहुत गहरी है। माना जाता है कि गणपति जी हमारी श्रीशैलम यात्रा के साक्षी यानी गवाह बनते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि यहां दर्शन किए बिना ये यात्रा अधूरी है। तो दूसरा दिन पूरी तरह से श्रीशैलम के आसपास के पवित्र स्थलों के नाम है। हर मंदिर की अपनी कहानी है, अपना महत्व है, लेकिन शिखरेश्वरम मंदिर से वहां से जो नल्लामाला घाटी और कृष्णा नदी का नजारा दिखता है, सच कहूं वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो 2 दिन की गहरी आध्यात्मिक यात्रा हो गई। अब समय है मंदिरों से थोड़ा बाहर निकलने का और श्रीशैलम के दूसरे पहलू को देखने का, मतलब इसकी जबरदस्त प्राकृतिक सुंदरता में खो जाने का। और तीसरे दिन सफर एक रोमांचक मोड़ लेता है। हम बात कर रहे हैं श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी की। ये भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है और यहाँ प्रकृति अपने सबसे असली, सबसे वाइल्ड रूप में नजर आती है। इस रोमांचक सफारी की एंट्री फीस लगभग 200 से 400 रुपए प्रति व्यक्ति है और यकीन मानिए, नल्लामाला के घने जंगलों के बीच जंगली जानवरों को अपनी आंखों से देखने का जो अनुभव है ना, वो इस कीमत से कहीं कहीं ज्यादा है। एडवेंचर के बाद चलिए थोड़ी शांति की ओर। अगली जगह है फलाधारा पंचधारा। ये वही शांत और पवित्र जगह है जहां बैठकर आदि शंकराचार्य ने शिवानंद लहरी की रचना की थी। कल्पना कीजिए, चट्टानों से बहते झरने, क्या कमाल का माहौल होगा। तो ये तो रहा पूरा प्लान। अब कुछ जरूरी टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि सफर एकदम आरामदायक और बिना किसी टेंशन के पूरा हो। सबसे पहली बात, जाने का सही समय क्या है? तो नोट कर लीजिए, अक्टूबर से मार्च के बीच का समय बेस्ट है। मौसम एकदम ठंडा और सुहावना रहता है। और हाँ, अगर त्योहारों के समय जाने का मौका मिले तब तो यहाँ की भक्ति और एनर्जी का लेवल ही कुछ और होता है। एक और जरूरी बात, ये एक पवित्र स्थान है तो इसकी मर्यादा बनाए रखना भी जरूरी है। बस कुछ सरल से नियम हैं। पारंपरिक कपड़े पहनें, साफ सफाई का ध्यान रखें और प्लीज मंदिर परिसर में फोटोग्राफी ना करें। और हाँ, यात्रा शुरू करने से पहले कुछ चीजें पैक करना बिल्कुल न भूलें। सबसे जरूरी टिप, अपने पास कैश जरूर रखें। मेरा मतलब है पर्याप्त कैश, क्योंकि श्रीशैलम में कई छोटी दुकानों और जगहों पर हो सकता है डिजिटल पेमेंट काम ना करे। जब आप ये सब अनुभव कर लेंगे तो पूरी यात्रा का सार बस एक भावना में सिमट जाएगा। जैसा कि किसी भक्त ने क्या खूब कहा है कि यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव खुद अपने भक्तों से मिलने इस पर्वत पर विराजमान है। और सच में यही दिव्य एहसास इस जगह को इतना खास बनाता है। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, ऐसी कौन सी यात्रा है जो प्राचीन मंदिरों की दिव्यता और एक टाइगर रिजर्व के रोमांच दोनों को एक साथ समेट लेती है? बस यही अनोखा संगम है जो श्रीशैलम को सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि परिवारों और नेचर लवर्स सबके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.julutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर। नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की आध्यात्मिक गलियों में। अगर कोई इस पवित्र शहर की यात्रा करने की सोच रहा है तो ये पूरी जानकारी हर कदम पर काम आएगी, जिससे आस्था और अनुभव का ये सफर और भी यादगार बन जाएगा। तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक सवाल, आखिर उज्जैन की आत्मा क्या है? ऐसी क्या चीज है जो दुनिया भर से लाखों लोगों को इस प्राचीन शहर की ओर खींच लाती है? इसका जवाब है भस्म आरती। जी हाँ, एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी अनुष्ठान जो सिर्फ और सिर्फ महाकालेश्वर की धरती पर होता है। और यही वो दिव्य अनुभव है जिसे उज्जैन की सच्ची आत्मा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले महाकाल के महत्व को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पहले और दूसरे दिन की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, भस्मारती के उस अनोखे अनुभव को जानेंगे, उज्जैन के कुछ और खास मंदिरों को खोजेंगे और आखिर में यात्रा के लिए कुछ जरूरी टिप्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उज्जैन का दिल यानी महाकालेश्वर मंदिर इतना पूजनीय क्यों है। तो देखिए, महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। ज्योतिर्लिंग यानी वो जगह जहां माना जाता है कि भगवान शिव खुद एक रोशनी के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। पर महाकाल को जो चीज सबसे अलग बनाती है ना, वो है इसका दक्षिण मुखी होना। ये दुनिया का अकेला, जी हां, अकेला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और इसी वजह से महाकाल को समय और मृत्यु यानी काल का स्वामी भी माना जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं प्रैक्टिकल प्लानिंग पर। पहला दिन, उज्जैन पहुंचने पर क्या करें और कैसे उस पवित्र शहर की वाइब को महसूस किया जाए, चलिए देखते हैं।
उज्जैन पहुंचना वैसे काफी आसान है। ट्रेन से आ रहे हैं तो उज्जैन जंक्शन लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। फ्लाइट से आने का प्लान है तो सबसे पास इंदौर एयरपोर्ट पड़ेगा, करीब 55 किलोमीटर दूर। वहां से टैक्सी, बस सब आराम से मिल जाएगा। और हाँ, रोड कनेक्टिविटी भी शानदार है। अब बात आती है रुकने की। तो उज्जैन में हर बजट के लिए ऑप्शन है। जिन्हें मंदिर के एकदम पास रहना है उनके लिए होटल महाकाल पैलेस जैसे ऑप्शंस हैं। सरकारी होटलों की बात करें तो शिप्रा रेजिडेंसी एक अच्छा नाम है। और अगर बजट में रहना है तो माहेश्वरी धर्मशाला जैसी कई बढ़िया साफ सुथरी धर्मशालाएं भी हैं। तो पहले दिन की शाम को कैसे खास बनाया जाए, एक प्लान ये हो सकता है। दोपहर तक पहुंचकर चेक इन करके थोड़ा आराम करें, फिर निकलें महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। मान के चलिए करीब 1 घंटे का समय लग सकता है। शाम को जो नया महाकाल लोक कॉरिडोर बना है उसका लाइट शो देखना तो बनता है। और दिन को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है राम घाट पर होने वाली शिप्रा आरती। बहुत ही शांत और दिव्य अनुभव होता है वो। चलिए अब आते हैं दूसरे दिन पर, और उस अनुभव पर जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, भस्म आरती। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, यकीन मानिए ये जीवन और मृत्यु के चक्र को महसूस करने का एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पल है। तो सवाल यह है कि आखिर ये भस्म आरती है क्या? देखिए, ये दुनिया का अकेला ऐसा अनुष्ठान है जहां भगवान शिव का श्रृंगार ताजी चिता की भस्म से किया जाता है। उन्हें जगाया जाता है हर सुबह 4 से 6 बजे के बीच। ये आरती एक तरह से याद दिलाती है कि इस शरीर का अंतिम सत्य तो भस्म ही है, और महाकाल उस सत्य से भी ऊपर है। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है। इस आरती में शामिल होने के लिए प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर लें, वो भी काफी पहले। अगर वो नहीं हो पाया तो एक दिन पहले मंदिर के काउंटर पर जाकर भी बुकिंग की कोशिश की जा सकती है। और हाँ, अपनी बुकिंग स्लिप और एक फोटो आईडी प्रूफ साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, ड्रेस कोड का भी खास ध्यान रखना होता है, ये बहुत जरूरी है। पुरुषों को पारंपरिक धोती पहननी होती है, ये अनिवार्य है, और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट। याद रखिएगा, किसी भी तरह के वेस्टर्न कपड़ों में अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और एक और बहुत जरूरी नियम, आरती के दौरान फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना सख्ती से मना है। इसका मकसद बस इतना है कि हर कोई बिना किसी डिस्टर्बेंस के उस अनुभव में पूरी तरह डूब सके। महाकालेश्वर तो उज्जैन का दिल है, लेकिन इस शहर में और भी कई रत्न छिपे हैं। तो चलिए मुख्य मंदिर के अलावा और क्या-क्या देख सकते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। उज्जैन को मंदिरों का शहर कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ काल भैरव मंदिर है, एक अनोखी जगह जहाँ देवता को मदिरा का भोग लगता है। फिर है हरसिद्धि माता मंदिर, मंगलनाथ मंदिर जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी कहते हैं, एक प्राचीन ऑब्जर्वेटरी, वेदशाला भी है। और हाँ, सांदीपनी आश्रम, वो जगह जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली थी। ये सभी जगह देखने लायक हैं। और अभी हमने जिन मंदिरों की बात की उनमें से हरसिद्धि माता मंदिर बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये भारत के 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ देवी सती की कुहनी गिरी थी, इसीलिए ये पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट समझ सकते हैं ताकि यात्रा एकदम आराम से हो। तो उज्जैन जाने का सबसे सही समय कौन सा है? देखिए, सबसे अच्छा मौसम होता है अक्टूबर से मार्च के बीच, एकदम ठंडा और बढ़िया। अगर त्योहारों का माहौल पसंद है तो महाशिवरात्रि या सावन में जा सकते हैं, लेकिन हाँ, उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है। और मई जून की तेज गर्मी को तो अवॉइड ही करें तो बेटर है। कुछ डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करें और क्या ना करें, जल्दी से देख लेते हैं। आरती ऑनलाइन बुक कर लें, पारंपरिक कपड़े पहनें और अपना सामान संभाल कर रखें। क्या नहीं करना है? मंदिर के अंदर कोई फोटोग्राफी नहीं, फालतू के गाइड लोगों से बचें और पूजा के समय शांति बनाए रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ रखने हैं? एक वैलिड फोटो आईडी जैसे आधार या वोटर आईडी, भस्म आरती की बुकिंग स्लिप चाहे प्रिंट आउट हो या फोन में, और होटल बुकिंग का कंफर्मेशन। ये चीजें जरूर साथ रखें। और अगर यात्रा में थोड़ा और समय है तो उज्जैन के आसपास भी घूमने की बहुत अच्छी जगहें हैं। दूसरे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जा सकते हैं, इंदौर शहर एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर मांडू और महेश्वर जैसी ऐतिहासिक जगहों की सैर भी कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छी और जरूरी जानकारी, मंदिर परिसर में बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए व्हीलचेयर और पालकी की सुविधा भी मौजूद है। तो अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो
सारी प्लानिंग और जानकारी के बाद आखिर में सवाल बस एक ही बचता है। उज्जैन की यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये असल में अपने अंदर की एक यात्रा है, एक खोज है। तो सवाल यही है कि क्या हम उस आंतरिक यात्रा के लिए तैयार हैं? नमस्कार। तो ओंकारेश्वर जाने का प्लान बन रहा है? बहुत बढ़िया। ये जगह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और अगर प्लान बन रहा है तो ये पूरी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए मिलकर ओंकारेश्वर की एक पूरी डे बाय डे स्पिरिचुअल जर्नी को समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी पवित्र जगह जाने का सोचते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं, है ना? जैसे कि कैसे पहुंचें, कहाँ रुकें, क्या क्या देखें, ताकि ट्रिप का बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। तो बस सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपकी पूरी यात्रा का एक क्लियर कट डिटेल्ड प्लान मिलने वाला है। एक ऐसा प्लान जो यकीनन इस सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं डे 1 से। आज का दिन है ओंकारेश्वर पहुंचने का और भगवान के पहले आशीर्वाद लेने का। यहीं से हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होगी। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल, ओंकारेश्वर पहुंचे कैसे? तो देखिए, ये काफी आसान है। आप इंदौर या खंडवा दोनों में से कहीं से भी आ सकते हैं। इंदौर से दूरी करीब 85 किलोमीटर है और खंडवा से लगभग 70 किलोमीटर। दोनों ही जगहों से आपको 2.5 घंटे के आसपास का समय लग जाएगा। हाँ, एक सलाह जरूर है, सुबह थोड़ा जल्दी निकलिएगा ताकि दिन का पूरा इस्तेमाल हो सके। चलिए, आप ओंकारेश्वर पहुंच गए। अब सबसे पहले होटल में चेक इन करके थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ हर तरह के बजट के लिए ऑप्शंस हैं। अगर बजट थोड़ा टाइट है तो होटल गोपाल मिडवे एक अच्छा ऑप्शन है। मिड रेंज में नर्मदा हिल रिजॉर्ट देख सकते हैं, और अगर एकदम प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर होटल ओंकारेश्वर पैलेस है ही। अब बात करते हैं मुख्य मंदिर की। सच कहूँ तो मंदिर की लोकेशन ही अपने आप में अद्भुत है। सोचिए, नर्मदा नदी के बीचों बीच ओम के आकार का एक टापू और उस पर ये ज्योतिर्लिंग वाकई बहुत खास है। यहाँ पहुँचने के लिए एक छोटी सी नाव की सवारी करनी पड़ती है। दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक है, लेकिन मेरी मानिए तो सुबह और शाम की आरती, उसे तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक आप नदी के दूसरे किनारे पर बने ममलेश्वर मंदिर के दर्शन नहीं कर लेते। ऐसी मान्यता है कि ये दोनों मंदिर मिलकर ही एक ज्योतिर्लिंग को पूरा करते हैं, तो इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाहिर है, दिन भर घूमने फिरने और दर्शन के बाद भूख तो लगेगी ही, तो खाने के लिए घाट के पास ही अन्नपूर्णा या शिव भोजनालय जैसे कई अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ आपको सिंपल, सात्विक और बड़ा स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। और रात के खाने के लिए आप गीता भवन भोजनालय की थाली ट्राई कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है। चलिए, अब आता है हमारा दूसरा दिन। ये दिन है स्पिरिचुअलिटी में और गहरे उतरने का, यहाँ की पवित्रता को महसूस करने का। दूसरे दिन की शुरुआत कीजिए सूर्योदय से भी पहले, सुबह 5:30 बजे नर्मदा घाट पर होने वाली दिव्य आरती के साथ। जरा सोचिए, नदी का किनारा, मंत्रों की गूंज, दियों की रोशनी, ये एक इतना शांत और पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है ना कि बस महसूस ही किया जा सकता है। सुबह की आरती के बाद अब बारी है नर्मदा परिक्रमा की। ये करीब 7 किलोमीटर का एक पवित्र पैदल रास्ता है। इसे पूरा करने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक वॉक नहीं है, ये आपको प्रकृति और आध्यात्मिकता से सीधे जोड़ देती है। इस परिक्रमा के रास्ते में आपको कई खास जगहें देखने को मिलेंगी। शुरुआत होगी गौमुख घाट से, फिर आप देखेंगे सिद्धनाथ मंदिर, जिसकी वास्तुकला बहुत ही प्राचीन और खूबसूरत है। इसके बाद ऐतिहासिक अहिल्याबाई घाट और केदारेश्वर मंदिर जैसे पवित्र स्थलों से भी गुजरेंगे। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ चलना नहीं है, ये एक तरह से इतिहास और अध्यात्म में डूब जाना है। और अगर कोई और भी गहरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चाहता है तो उनके लिए रुद्राभिषेक पूजा का भी विकल्प है। इसे आप मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस से बुक करवा सकते हैं। पूजा के हिसाब से इसका खर्च 500 से 1500 रुपए के बीच आ सकता है। अब इस दूसरे दिन को खत्म करने का सबसे खूबसूरत तरीका क्या है? नर्मदा घाट पर बैठकर एक प्यारा सा सूर्यास्त देखना और फिर शाम की आरती में शामिल होना। सच में ये शांति और भक्ति से भरा एक परफेक्ट एंड होगा, जो मन को एक अलग ही सुकून देगा। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी दिन, डे 3 पर।
ये दिन है विदाई लेने का और यहाँ की कुछ खूबसूरत यादें अपने साथ घर ले जाने का। तो सुबह सुबह मंदिर में एक आखिरी बार दर्शन कर लीजिए और हाँ, जाने से पहले लोकल मार्केट से कुछ यादगार सूवेनियर्स लेना तो बनता है। यहाँ नर्मदा नदी से निकले पत्थर के शिवलिंग और असली रुद्राक्ष की मालाएं बहुत मशहूर हैं। ये आपकी यात्रा की एक बहुत ही प्यारी निशानी रहेंगी। अच्छा, यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन जाने से पहले कुछ जरूरी बातें, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जान लेते हैं जो आपके सफर को और भी आसान और प्रॉब्लम फ्री बना देंगे। सबसे पहले जाने का सही समय क्या है? तो देखिए, ओंकारेश्वर जाने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस दौरान मौसम बहुत सुहाना रहता है। मॉनसून में यानी जुलाई से सितंबर के बीच जाने से बचना चाहिए, क्योंकि तब नर्मदा नदी का जल स्तर काफी बढ़ जाता है और वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। निकलने से पहले ये चीजें चेक कर लेना बहुत जरूरी है। एक वैलिड आईडी कार्ड जैसे आधार या पैन कार्ड, होटल बुकिंग का कंफर्मेशन और अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी। हाँ, और एक बात, अपने पास कुछ कैश जरूर रखिएगा। पूजा पाठ और लोकल दुकानों पर कभी-कभी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं मिलती। देखिए, किसी भी पवित्र स्थान पर कुछ बातों का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। मंदिर में जाने से पहले स्नान करना एक अच्छी प्रथा है, लेकिन सेफ्टी के लिए नदी के ज्यादा गहरे पानी में मत जाइएगा। लोकल दुकानदारों से खरीदारी करके उन्हें सपोर्ट करें और हाँ, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और सबसे जरूरी, मंदिर के अंदर शांति बनाए रखें। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि ओंकारेश्वर हर उम्र के लोगों के लिए एक बहुत ही एक्सेसिबल तीर्थस्थल है। अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं या किसी को चलने में दिक्कत है तो उनके लिए नाव और पालकी जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तो मतलब हर कोई इस दिव्य स्थान का अनुभव आराम से कर सकता है। तो ये थी ओंकारेश्वर की एक पूरी 3 दिन की प्लानिंग। देखिए, ये यात्रा सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये शांति, भक्ति और खुद को जानने का एक मौका है। तो अब सवाल बस एक है, क्या आप इस आध्यात्मिक अनुभव के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो बस अपनी यात्रा की योजना बनाइए और भगवान शिव का आशीर्वाद पाइए। नमस्कार, चलिए आज एक ऐसी सफर पर निकलते हैं जो सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि आस्था में नापा जाता है। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के सबसे पवित्र धामों में से एक केदारनाथ की। ये यात्रा कैसी होती है, क्या तैयारी करनी पड़ती है और इसका महत्व क्या है, सब कुछ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये बात ना सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उस एहसास का निचोड़ है जो हर तीर्थयात्री को वहां पहुंचकर होता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां भक्ति, हिम्मत और प्रकृति की विशालता सब एक साथ मिल जाते हैं। सबसे पहले इस यात्रा की चुनौती को जरा समझते हैं। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से कोई 3583 मीटर मतलब 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि इस यात्रा के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार रहना कितना जरूरी है। तो आखिर इस जगह का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि केदारनाथ भगवान शिव के 12 सबसे शक्तिशाली और पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इतना ही नहीं, ये 4 धाम यात्रा का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है जो इसे हिंदुओं के लिए एक परम तीर्थ स्थल बना देता है। पर इस स्थान के पीछे की कहानी क्या है? क्यों ये इतना पवित्र माना जाता है? इसके लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, महाभारत के दौर में। चलिए उस कथा को जानते हैं जो इस जगह की आत्मा है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही परिवार वालों की हत्या के पाप से दुखी थे और उन्हें मोक्ष चाहिए था। वो भगवान शिव से माफी मांगने निकले, पर शिव उनसे नाराज थे और मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया और जानवरों के झुंड में छिप गए। लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही शिव जमीन में धंसने लगे, भीम ने उनकी कुबड़ पकड़ ली। बस वही दिव्य कुबड़ आज वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। तो ये तो थी पौराणिक कहानी। अब वापस आज के समय में आते हैं। अगर किसी को इस पवित्र यात्रा पर निकलना है तो तैयारी कैसे करनी चाहिए? एक बात तो साफ है, अच्छी तैयारी के बिना ये यात्रा मुश्किल हो सकती है। देखिए, प्लानिंग करते वक्त सबसे जरूरी है सही समय चुनना। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय होता है मई-जून का, जब कपाट खुलते हैं और मौसम अच्छा होता है। और फिर सितंबर-अक्टूबर में, जब भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। जुलाई और अगस्त में तो भारी बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, तो उस समय जाने से बचना चाहिए। और नवंबर से अप्रैल तक तो मंदिर भारी बर्फबारी की वजह से बंद ही रहता है। अच्छा, यात्रा शुरू करने से पहले कुछ दस्तावेज एकदम तैयार रखने होते हैं, जैसे कि एक फोटो आईडी, आधार
या वोटर आईडी चलेगा। फिर आता है ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन, जो कि अब मैंडेटरी है। और अगर किसी की उम्र 50 साल से ज्यादा है तो एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी है। वैसे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट तो हमेशा ही साथ रखनी चाहिए। तो अब असल यात्रा शुरू होती है। पहला दिन होता है गुप्त काशी तक का रोड ट्रिप, जो आगे की मुश्किल चढ़ाई के लिए शरीर को तैयार करने का एक जरूरी पड़ाव है। हरिद्वार से ये ड्राइव लगभग 8 से 9 घंटे की होती है। रास्ते में 2 बहुत ही पवित्र संगम पड़ते हैं, देवप्रयाग जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती हैं, और फिर रुद्रप्रयाग। रात गुप्त काशी में बिताने से शरीर को ऊंचाई के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है, जिसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। और अब आता है इस यात्रा का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, जो सबसे मुश्किल भी है और सबसे यादगार भी। मंदिर तक का 16 किलोमीटर का पवित्र ट्रैक। ये ट्रैक शुरू होता है गौरीकुंड से। गुप्त काशी से गाड़ी सोनप्रयाग तक जाती है और वहां से एक लोकल टैक्सी गौरीकुंड छोड़ती है। बस यहीं से असली पैदल चढ़ाई शुरू होती है। रास्ते में जंगल चट्टी, भीमबली और लिंचौली जैसे स्टॉप आते हैं, जहां रुककर थोड़ा आराम कर सकते हैं और फिर आखिर में केदारनाथ बेस कैंप पहुंचते हैं। अब देखिए, ये 16 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करने के लिए कई तरीके हैं। अगर हिम्मत और स्टैमिना है तो पैदल जाने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। घोड़े या खच्चर से ये दूरी 4-5 घंटे में पूरी हो जाती है। डोली या पालकी का भी ऑप्शन है। और अगर समय कम है या चढ़ाई मुश्किल लग रही है तो हेलीकॉप्टर सेवा भी है, जो बस 10-15 मिनट में मंदिर के पास पहुंचा देती है। घंटों की मुश्किल चढ़ाई, ठंडी हवा के थपेड़े, सांस का फूलना, और फिर जब पहली बार मंदिर का शिखर दिखाई देता है, वो पल, वो एहसास, सच में उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा इनाम है, आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष। एक बार मंदिर पहुंचने के बाद दर्शन सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। वहां की दिव्य आरती और रुद्राभिषेक में शामिल होने का अनुभव ही अलग है। यहां से करीब 1 किलोमीटर ऊपर भैरवनाथ मंदिर है, जहां से पूरी केदार घाटी का जो नजारा दिखता है वो कमाल का है। और हाँ, लंगर में प्रसाद लेना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मन में आता है। सर्दियों में जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भगवान की पूजा अर्चना कैसे होती होगी? और इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा में छिपा है। भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली को बड़ी ही धूमधाम से उनके शीतकालीन निवास यानी ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, और फिर अगले 6 महीने उनकी पूजा वहीं पर होती है। ये एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। भोलेनाथ के दर्शन हो गए, मन को शांति मिल गई, लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। एक सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। सुरक्षित वापसी के लिए कुछ नियम हमेशा याद रखने चाहिए। सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करना बेहतर होता है। मौसम का कोई भरोसा नहीं, इसलिए गर्म कपड़े और रेनकोट हमेशा साथ रखें। और हाँ, इस पवित्र जगह को साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा रात में ट्रैकिंग से बचें, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें, और मंदिर के अंदर फोन या कैमरा ले जाना मना है। वापसी की यात्रा में भी करीब 2 दिन लगते हैं। पहले दिन केदारनाथ से उतरकर गौरीकुंड और फिर गुप्तकाशी तक पहुंचा जाता है, और अगले दिन गुप्तकाशी से हरिद्वार या ऋषिकेश की तरफ वापसी का सफर शुरू होता है। आखिर में बस इतना ही कह सकते हैं कि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ना नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक मौका देती है और जिंदगी को एक नया नजरिया देती है। ये सचमुच सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी जगह जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भीमा शंकर। चलिए इस दिव्य यात्रा की हर एक बात को, हर एक परत को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां भक्ति भी मिले और प्रकृति का सुकून भी? मतलब जहां आध्यात्मिकता और कुदरत एक साथ बसते हों? अगर हां, तो भीमा शंकर ही वो जगह है। चलिए आपको ले चलते हैं सह्याद्री की हरी भरी वादियों में बसे इस शानदार मंदिर की ओर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भीमा शंकर आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसकी कहानी बहुत गहरी है। इसकी जड़ों को समझने के लिए हमें इसके आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व को जानना ही होगा। कहते हैं यहाँ की हर चीज में एक कहानी छिपी है। पुरानी कथाओं के मुताबिक यही वो जगह है जहां भगवान शिव ने
त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था और उसके बाद यहीं विश्राम किया। और इतना ही नहीं, यहीं से जीवन देने वाली भीमा नदी भी निकलती है। तो समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था और प्रकृति का वो संगम है जहां दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पौराणिक कथाओं पर खत्म नहीं होती। भीमा शंकर का एक और रूप भी है, रोमांच से भरा हुआ। यहाँ के घने जंगल, ट्रेकिंग के रास्ते और हाँ, महाराष्ट्र का जो राज्य पशु है इंडियन जाइंट स्क्विरल, वो भी यहीं देखने को मिलती है। मतलब ये जगह प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये जगह कितनी खास है, पर सवाल ये उठता है कि यहाँ तक पहुँचने का प्लान कैसे बनाया जाए। चलिए इस मुश्किल को आसान करते हैं और एक 5 दिन के पूरे यात्रा कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। ये जो 5 दिन का प्लान है, ये आपको पुणे से शुरू कराएगा, फिर भीमा शंकर के दर्शन, वहां के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की सैर और फिर आगे अगले ज्योतिर्लिंग तक ले जाएगा। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड प्लान है। मतलब इसमें भक्ति, प्रकृति और आराम तीनों के लिए भरपूर समय है। अच्छा, तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। पहले दिन पुणे पहुंचकर थोड़ा लोकल घूमना, दूसरे दिन सुबह सुबह भीमा शंकर के लिए निकलना, तीसरा दिन पूरी तरह से प्रकृति के नाम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में ट्रैकिंग और एक्सप्लोर करना, चौथे दिन सुबह की प्रार्थना के बाद त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल पड़ना और 5वें दिन वहां दर्शन करके यात्रा का समापन। हर दिन को बहुत सोच समझकर प्लान किया गया है ताकि ये सफर हमेशा याद रहे। अब मान लीजिए आप मंदिर पहुंच गए, तो वहां एक अच्छा अनुभव हो, इसके लिए वहां के समय और रीति रिवाजों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि मंदिर के अंदर का रूटीन कैसा होता है। मंदिर सुबह 4:30 बजे ही खुल जाता है। दिन की शुरुआत होती है काकड़ आरती से सुबह 4:45 बजे, फिर दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती और शाम को 7:30 बजे संध्या आरती होती है। रात 9:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो अच्छा रहेगा कि अपनी प्लानिंग इन आरती के समय के हिसाब से ही करें। किसी भी सफर की कामयाबी उसकी तैयारी पर ही टिकी होती है ना? तो भीमा शंकर के लिए बैग पैक करने से पहले कुछ बहुत जरूरी चीजों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, कब जाएं? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैसा अनुभव चाहिए। अगर ठंडा और साफ मौसम पसंद है तो अक्टूबर से फरवरी का समय बेस्ट है। ट्रैकिंग के लिए भी ये आइडियल है। और अगर हरियाली देखनी है तो मॉनसून में जाइए। बस हाँ, उस वक्त रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं, तो ध्यान रखना होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, बजट कितना लगेगा? एक अंदाजे के मुताबिक एक व्यक्ति का खर्च लगभग 8 से 12 हजार रुपए के बीच आ सकता है। इसमें सबसे ज्यादा खर्चा ट्रैवल और रहने खाने पर होता है। ये एक मोटा हिसाब है जिससे प्लानिंग में आसानी होगी। अच्छा, अब पैकिंग की बात कर लेते हैं। क्या क्या रखना जरूरी है? देखिए, गर्म कपड़े और अच्छे आरामदायक जूते तो रखने ही हैं। मौसम के हिसाब से छाता या रेनकोट भी रख लें। और हाँ, एक टॉर्च, पावर बैंक और एक छोटी सी फर्स्ट एड किट, ये चीजें बहुत काम आती हैं। ये छोटी सी लिस्ट सफर को आसान और सुरक्षित बना देगी। तो तैयारी तो हो गई, लेकिन एक तीर्थ यात्रा सिर्फ कहीं पहुंच जाने का नाम नहीं है। ये उस जगह की पवित्रता का सम्मान करने के बारे में भी है। तो चलिए आखिर में कुछ जरूरी नियमों और उस आध्यात्मिक संदेश को समझते हैं जो इस यात्रा का असली मकसद है। उस पवित्र जगह की दिव्यता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मतलब वहां शांति रखें, मंदिर के अंदर फोटो ना खींचें और सबसे जरूरी, जंगल में गंदगी ना करें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही नियम हमारी यात्रा को सही मायनों में सार्थक बनाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये जीवन देने वाली भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है। ये हमें बताता है कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का रिश्ता कितना गहरा है। और जैसा कि एक प्राचीन श्लोक कहता है, जो भक्त भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक सच्ची तीर्थ यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचना है या फिर उस रास्ते पर खुद को पा लेना है। नमस्कार, चलिए आज एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं जो हमें सीधे हिंदू धर्म के दिल यानी काशी विश्वनाथ ले जाएगी। हम साथ मिलकर इस पवित्र भूमि के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है इस बहुत ही शक्तिशाली संस्कृत वाक्यांश से, काश्याम मरणम मुक्ते। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गहरा विश्वास है जो वाराणसी को, काशी को परिभाषित करता है। इसका मतलब है, काशी में मृत्यु का अर्थ है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी।
यही वो एक बात है जो इस शहर को इतना खास, इतना पवित्र बनाती है। तो अपनी यात्रा की प्लानिंग तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर क्यों दुनिया भर से लाखों लोग इस पवित्र शहर की ओर खींचे चले आते हैं। ऐसा क्या है यहाँ? इसकी सबसे बड़ी वजह है ज्योतिर्लिंग। अब ये ज्योतिर्लिंग क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव का वो शक्तिशाली रूप है जो धरती पर खुद प्रकट हुआ। पूरे भारत में ऐसे 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं और काशी विश्वनाथ उनमें से एक है, जो इससे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत बहुत बड़ा केंद्र बनाता है। और यही वजह है कि काशी को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष नगरी कहा जाता है, यानी मुक्ति का शहर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक धड़कता हुआ दिल है, जहां ये मान्यता है कि भगवान शिव खुद निवास करते हैं। तो अब जब हम इस जगह के आध्यात्मिक महत्व को, इसकी आत्मा को थोड़ा समझ चुके हैं, तो चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं कि इस यात्रा को हकीकत में कैसे बदला जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि वाराणसी पहुंचना काफी आसान है। यह शहर हवाई, रेल और सड़क तीनों मार्गों से भारत के सभी बड़े शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आना जाना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। अब सवाल आता है कि जाएं कब? देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का अनुभव चाहता है। अगर शांत और आरामदायक मौसम पसंद है तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर भक्ति और उत्सव के माहौल में पूरी तरह डूब जाना है तो महाशिवरात्रि या फिर सावन के महीने में आने का अनुभव ही कुछ और होता है। हाँ, मई जून की जो चिलचिलाती गर्मी है उससे बचना ही बेहतर है। रहने की बात करें तो वाराणसी में हर तरह के बजट के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। मंदिर के बिल्कुल पास कॉरिडोर गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, या घाट के नजदीक किसी होटल का आनंद ले सकते हैं, या फिर भक्तों के लिए बनी किफायती धर्मशालाओं में भी ठहर सकते हैं। हर तरह की सुविधा यहाँ मिल जाएगी। चलिए अब इस यात्रा के सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। एक ऐसा 3 दिन का प्लान जो इस तीर्थयात्रा का पूरा गहरा अनुभव देगा। तो ये पूरा सफर 3 दिनों में बटा हुआ है। पहले दिन पहुंचने के बाद शाम को अद्भुत गंगा आरती देखेंगे। दूसरा दिन पूरी तरह से मंदिर दर्शन और वहां के जो अनुष्ठान हैं उनके लिए समर्पित होगा। और तीसरे दिन हम वाराणसी के दूसरे पवित्र स्थलों की खोज करेंगे। पहले दिन का जो अनुभव है वो शाम की गंगा आरती के बिना अधूरा है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाला ये नज़ारा आवाज, रोशनी और भक्ति का एक ऐसा संगम है जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, इस आरती को अगर हो सके तो नाव से देखिए, अनुभव ही अलग होता है, सच में अद्भुत। दूसरे दिन की सुबह एक बहुत ही खास अनुभव के साथ शुरू होती है। यह है मंगल आरती। ये सुबह 3 से 4 बजे के बीच होती है और ये भगवान विश्वनाथ को जगाने का अनुष्ठान है। इसे देखना एक बहुत ही दुर्लभ सौभाग्य माना जाता है। इस विशेष आरती का हिस्सा बनने के लिए टिकट की शुरुआती कीमत 350 रुपये है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इस आरती के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग जरूर करवा लें। ये बहुत लोकप्रिय है और आखिरी समय पर टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो सकता है। अब मुख्य दर्शन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल और व्यवस्थित है। गंगा में एक पवित्र डुबकी के बाद आप सुरक्षा जांच से गुजरते हैं और सीधे गर्भगृह में पहुंचते हैं, जहां ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन होते हैं। तीसरा दिन काशी के दूसरे खजानों को खोजने का है। संकट मोचन और दुर्गा मंदिर जैसे शक्तिशाली स्थलों पर जा सकते हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर सारनाथ भी है, वही जगह जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये दिन आपकी यात्रा को एक नया आध्यात्मिक आयाम देगा। अच्छा, अब कुछ बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। ये बातें न सिर्फ रीति रिवाजों का सम्मान करने के लिए हैं, बल्कि ये हमारे अपने अनुभव को और भी गहरा और बेहतर बनाएंगी। यहाँ कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। देखिए, पारंपरिक कपड़े पहनना, गंगा में स्नान करना और साफ सफाई बनाए रखना सम्मान दिखाने का एक तरीका है। साथ ही मंदिर के अंदर फोन न ले जाना और लाइन में धैर्य बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि सभी को एक अच्छा और शांत अनुभव मिल सके। तो इस पूरी यात्रा की योजना और इन सारे अनुभवों से हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, इसका सार हर हर महादेव के जयकारे में ही छिपा है। और ये बात इस पूरे सफर के सार को कितनी खूबसूरती से बयां करती है ना। ये हमें याद दिलाती है कि काशी वो जगह है जहां अंत का डर नहीं बल्कि मुक्ति की, मोक्ष की उम्मीद है। और आखिर में ये यात्रा एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जीवन के अंत से बचने की कोशिश करने के बजाय अगर उसके अर्थ को ही बदल दिया जाए तो कैसा हो। काशी,
शायद इसी परिवर्तन का मार्ग दिखाती है। नमस्ते। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां 3 महाशक्तियां त्रिदेव एक ही स्वरूप में रहते हों? जी हाँ, आज हम उसी आध्यात्मिक भूमि त्र्यंबकेश्वर और नासिक की गहराइयों को समझने वाले हैं। तो चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। ये है शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र, जो भगवान शिव को समर्पित है, और ये मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति का आह्वान करता है। और जानते हैं, इस मंत्र का त्र्यंबकेश्वर से एक बहुत ही गहरा नाता है। माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने इसकी रचना यहीं की थी, जो इस जगह की दिव्यता की नींव रखता है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो त्र्यंबकेश्वर को इतना अनोखा और आध्यात्मिक रूप से इतना जरूरी बनाती है? चलिए इसके दिव्य आकर्षण के पीछे के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो इस नाम का मतलब ही समझते हैं। त्र्यंबक का मतलब है 3 नेत्रों वाला, जो सीधे सीधे भगवान शिव को दर्शाता है, जिनकी तीसरी आंख सिर्फ विनाश का नहीं बल्कि गहरे ज्ञान और जबरदस्त शक्ति का भी प्रतीक है। अब जो बात इस जगह को सच में असाधारण बनाती है वो है इसका अनोखा संगम। ये भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां एक ही लिंगम में पवित्र त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान हैं। और तो और यहीं से जीवन देने वाली गोदावरी नदी भी निकलती है, जो इसे और भी ज्यादा पवित्र बना देती है। तो ठीक है, अब जब हम जान गए हैं कि ये जगह इतनी खास क्यों है, तो चलिए एक प्लान बनाते हैं। ये 5 दिन की यात्रा एक ऐसा अनुभव देगी जिसे भूलना मुश्किल होगा, जिसमें अध्यात्मता और प्रकृति की खूबसूरती का एक बेहतरीन संतुलन मिलेगा। तो मोटे तौर पर हमारी 5 दिन की यात्रा कुछ ऐसी दिखेगी। हम नासिक के प्राचीन शहर से शुरू करेंगे, फिर त्र्यंबकेश्वर के दिव्य हृदय में जाएंगे, आसपास की पहाड़ियों को जानेंगे, रोमांच या आराम में से एक चुनेंगे और आखिर में आशीर्वाद के साथ वापस लौटेंगे। तो पहले दिन का प्लान है नासिक की आध्यात्मिक ऊर्जा में डूब जाना। मुंबई या पुणे से पहुंचने के बाद शाम को पंचवटी घूमिए, जहां आप पुराने कालाराम मंदिर की वास्तुकला देख सकते हैं, सीता गुफा के रहस्यों को महसूस कर सकते हैं, और हाँ, रामकुंड पर दियों की वो टिमटिमाती रोशनी एक अलग ही शांति देती है। अब आता है दूसरा दिन, जो हमारी इस यात्रा का सबसे अहम दिन है। एक अविस्मरणीय दिव्य अनुभव के लिए सुबह सुबह ही त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल पड़ना सबसे अच्छा रहता है। ये रही मंदिर की समय सारणी, ताकि आप अपने दर्शन की योजना आराम से बना सकें और उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का पूरा मौका मिले। अच्छा, दर्शन करने से पहले ना कुशावर्त कुंड में एक पवित्र डुबकी लगाना बहुत जरूरी माना जाता है। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां से शक्तिशाली गोदावरी नदी पहली बार धरती पर प्रकट होती है। माना जाता है कि ये पवित्र स्नान तन और मन दोनों को शुद्ध कर देता है, जिससे ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अनुभव सच में पूरा और ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाता है। लेकिन रुकिए, त्र्यंबकेश्वर का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं है। इसके आसपास की शानदार सह्याद्री पहाड़ियां रोमांच और शांति दोनों के लिए बेहतरीन मौके देती हैं, जो हर तरह के यात्री को पसंद आती हैं। तो चौथे दिन आपके पास एक चॉइस है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो हरिहर किले की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई आपको सह्याद्री रेंज के शानदार नज़ारे दिखाएगी। और जो लोग थोड़ा आराम करना चाहते हैं, उनके लिए भारत के मशहूर सूला वाइनयार्ड्स का टूर एक यादगार अनुभव हो सकता है। चलिए अब कुछ जरूरी बातों पर आते हैं, ताकि आपकी यात्रा एकदम स्मूथ और बिना किसी परेशानी के हो। तो जाने का सबसे अच्छा समय कब है? देखिए, अक्टूबर से फरवरी का मौसम सबसे बढ़िया होता है। ठंडा और सुहावना, घूमने फिरने के लिए एकदम परफेक्ट। हाँ, मानसून में सब कुछ हरा भरा हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि रास्ते थोड़े फिसलन भरे हो सकते हैं। अब बात करते हैं खर्चे की। तो देखिए, 5 दिन की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति लगभग इतना खर्चा आ सकता है। कुल मिलाकर आप 8 से 12 हजार रुपए का बजट मानकर चल सकते हैं। इसमें आपके होटल, खाना पीना और छोटी मोटी जरूरतें शामिल हैं। किसी भी पवित्र जगह की तरह त्र्यंबकेश्वर के भी कुछ नियम हैं जिनका सम्मान करना जरूरी है। मंदिर जाने से पहले नहाना शुद्धि का प्रतीक है। सादे कपड़े पहनना और शांति बनाए रखना, ये देवताओं के प्रति हमारा आदर दिखाता है। और हाँ, फोटोग्राफी से बचना, मांसाहारी भोजन न करना और नदी को साफ रखना, ये सब इस पवित्र जगह की पवित्रता को बनाए रखने में मदद करता है। और आखिर में बात करते हैं उन खास पूजाओं की जिनके लिए त्र्यंबकेश्वर पूरी दुनिया में जाना जाता है,
ये शक्तिशाली पूजा पाठ भक्तों को परमात्मा से और गहराई से जुड़ने का मौका देते हैं। देखिए, आम दर्शन के अलावा भी ये मंदिर कुछ बहुत ही पावरफुल वैदिक पूजाओं के लिए जाना जाता है। ये पूजाएं जीवन की खास समस्याओं जैसे स्वास्थ्य, करियर या फिर ज्योतिष से जुड़े दोष जैसे काल सर्प दोष को दूर करने के लिए की जाती हैं। यहाँ कुछ खास पूजाओं की जानकारी दी गई है। रुद्राभिषेक, जो भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली पूजा है। फिर है महामृत्युंजय जाप, ये अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ की सबसे खास पूजाओं में से हैं काल सर्प दोष निवारण और नागबली पूजा, जो ज्योतिष और पितृ दोषों को दूर करने के लिए की जाती हैं। तो त्र्यंबकेश्वर की इस पूरी यात्रा का खाका अब हमारे सामने है। अब सवाल ये उठता है कि इस आध्यात्मिक सफर पर हमारा पहला कदम क्या होगा, चाहे वो सच में इस यात्रा की प्लानिंग करना हो या सिर्फ अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को फिर से महसूस करना हो। सफर तो अब शुरू होता है। नमस्कार, चलिए आज एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं जो किसी के भी जीवन को नई दिशा दे सकती है। ये सफर है देवघर के पवित्र बैद्यनाथ धाम का, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। देखिए, ऐसा मानते हैं कि बैद्यनाथ धाम की यात्रा सिर्फ किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देता है। सच में ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां आस्था, दिव्यता और सेवा का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस पवित्र सफर को। पहले दिन देवघर पहुंचने, ठहरने की व्यवस्था करने और फिर उस दिव्य अनुभूति के लिए तैयार होने का समय होता है जब पहली बार बाबा बैद्यनाथ के दर्शन होते हैं। अब सवाल ये है कि देवघर पहुंचा कैसे जाए? तो देखिए, ये काफी आसान है। चाहे ट्रेन हो, हवाई जहाज हो या फिर सड़क का रास्ता, यहाँ पहुँचने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। मतलब देश भर के तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ आना काफी सुलभ है। अब ठहरने की बात करें तो देवघर में हर तरह के बजट के लिए कुछ न कुछ है। अगर आराम चाहिए तो अच्छे होटल चुन सकते हैं या फिर मंदिर के पास बनी किफायती धर्मशालाओं में भी रुका जा सकता है, जो खास तौर पर तीर्थयात्रियों के लिए ही होती हैं। अपनी यात्रा की प्लानिंग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर के कपाट कब खुलते हैं। मंदिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाता है और देर शाम तक भक्तों के लिए खुला रहता है। और दिन भर होने वाली अलग अलग आरतियां यहाँ एक बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान माहौल बना देती हैं। अच्छा, यहाँ दर्शन का भी एक खास क्रम है, एक तरीका है। शुरुआत मुख्य ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन से होती है, जिसके बाद माता पार्वती का आशीर्वाद लिया जाता है और आखिर में मनोकामना लिंग पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो पहले दिन की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे साथ लेकर अब हम बढ़ते हैं दूसरे दिन की ओर, जो इस तीर्थ यात्रा को एक तरह से पूरा करता है। दूसरे दिन का जो मुख्य आकर्षण है वो है बासुकीनाथ मंदिर की यात्रा, और देवघर से इसकी दूरी है करीब 38 किलोमीटर। इस सफर में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है और इसे तीर्थ यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। और ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि स्थानीय मान्यता यही कहती है कि बैद्यनाथ धाम की तीर्थयात्रा तभी पूरी होती है जब बासुकीनाथ के भी दर्शन कर लिए जाएं। ऐसा माना जाता है कि दोनों मंदिरों के दर्शन करने से ही यात्रा का पूरा फल और आशीर्वाद मिलता है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, देवघर में और भी बहुत कुछ है देखने और अनुभव करने के लिए। जैसे त्रिकुट पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है, नौलखा मंदिर की अद्भुत वास्तुकला को सराहा जा सकता है, या फिर तपोवन पहाड़ी पर कुछ पल शांति से ध्यान में बिताए जा सकते हैं। और अब आता है यात्रा का तीसरा और आखिरी दिन, जो सुबह की खास प्रार्थनाओं के साथ शुरू होता है। ये समय होता है इस दिव्य स्थान से विदा लेने से पहले यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने और कुछ पवित्र यादें साथ ले जाने का। अगर कोई और भी गहरा और भी व्यक्तिगत अनुभव चाहता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। तीसरे दिन सुबह रुद्राभिषेक पूजा की व्यवस्था की जा सकती है। इसे स्थानीय पंडा समुदाय की मदद से बुक कराया जा सकता है। और हाँ, अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए मंदिर के पास की गलियों से कुछ पवित्र स्मृति चिन्ह जरूर लिए जा सकते हैं। रुद्राक्ष माला से लेकर छोटे शिवलिंग तक ये चीजें हमेशा इस दिव्य अनुभव की याद दिलाती रहेंगी। तो ये तो हुई यात्रा की बात।
अब कुछ जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं जो इस सफर को और भी आसान और आरामदायक बनाने में मदद करेंगी। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? देखिए, अगर आराम से दर्शन करने हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया है, क्योंकि मौसम काफी सुहावना रहता है। हाँ, अगर श्रावण मेले के अनोखे आध्यात्मिक माहौल का अनुभव करना है तो जुलाई अगस्त में आया जा सकता है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा भीड़ के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी पवित्र स्थान पर जाने के कुछ नियम होते हैं। यहाँ भी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि सभी को एक सम्मानजनक और अच्छा अनुभव मिले। खासतौर पर श्रावण के महीने में कांवड़ियों की भक्ति का आदर करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बहुत जरूरी बात, अपने साथ कैश मतलब नकद जरूर रखें, और हो सके तो छोटे नोट। हो सकता है कि हर जगह डिजिटल पेमेंट की सुविधा न मिले, इसलिए कैश रखना हमेशा बेहतर होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये यात्रा सभी के लिए है, हर उम्र के लोगों के लिए, चाहे वो परिवार हो या फिर आध्यात्मिक शांति की तलाश में आए बुजुर्ग भक्त। यहाँ व्हीलचेयर और पालकी जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो आखिर में ये यात्रा एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या तीर्थ यात्रा सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना है, या ये हमारे अंदर एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की बस शुरुआत है? वैद्यनाथ धाम का अनुभव सिर्फ एक सफर नहीं है, ये खुद को खोजने का एक अनमोल मौका है। नमस्कार, चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो हमें भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर तक ले जाएगी। यह सिर्फ एक मंदिर की यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था और मुक्ति की एक गहरी खोज है। इस यात्रा की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और गहरे वादे से होती है। सोचिए, ऐसी मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेने से ही इंसान हर तरह के डर, जहर और पापों से आजाद हो जाता है। यही वो अटूट विश्वास है जो सदियों से लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाता है। अच्छा, इस जगह के महत्व को पूरी तरह समझने के लिए पहले इसके नाम को समझना जरूरी है। नागेश्वर, इसका मतलब है नागों के स्वामी। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के साथ नागों का कितना गहरा रिश्ता है। वो शक्ति, पुनर्जन्म और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रतीक हैं। तो ये नाम ही इस जगह की दिव्यता की कहानी कह देता है। हर पवित्र जगह के पीछे एक कहानी होती है ना? तो आइए सबसे पहले नागेश्वर की उस पौराणिक कथा को जानते हैं जिसने इस धरती को इतना पवित्र बना दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि इसी जगह पर भगवान शिव अपने एक बहुत बड़े भक्त सुवर्ण की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। सुवर्ण को सुपर्णासुर नाम के एक राक्षस ने कैद कर लिया था। शिव ने उस राक्षस का संहार किया और यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, मानो अपने भक्तों को हमेशा के लिए अपनी सुरक्षा का वचन दे दिया हो। यही कथा आज भी इस तीर्थ की नींव है। तो जब मन में श्रद्धा का बुलावा आ ही गया है, तो फिर यात्रा की तैयारी भी शुरू करनी होगी। चलिए देखते हैं कि इस पवित्र सफर पर निकलने के लिए हमें क्या-क्या योजना बनानी पड़ेगी। देखिए, किसी भी यात्रा का मजा तभी है जब मौसम साथ दे। तो नागेश्वर के लिए सबसे बढ़िया समय माना जाता है अक्टूबर से मार्च के बीच का। मौसम बहुत सुहावना रहता है, हल्की ठंड होती है और घूमना फिरना बहुत आरामदायक हो जाता है। गर्मियों में भी जा सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि समुद्री यात्रा में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं कि बैग में क्या क्या रखना है। देखिए, यहाँ आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। पूजा के लिए बेलपत्र जैसी चीजों के साथ साथ आरामदायक कपड़े, पावर बैंक और पानी की बोतल रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी तरह भक्ति में डूबी रहे। चलिए, अब आते हैं इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी पूरे 4 दिनों का प्लान क्या होगा। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये सफर शुरू होता है अहमदाबाद से, जहां से हम द्वारका पहुंचते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह द्वारकाधीश के दर्शन के बाद हमारी मुख्य यात्रा यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। तीसरे दिन हम नाव से बेट द्वारका जाते हैं और आखिर में चौथे दिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ ये यात्रा पूरी होती है। मतलब ये सिर्फ एक जगह की यात्रा नहीं, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक सर्किट है। और लीजिए, हम पहुंच गए अपनी यात्रा के दिल में, नागेश्वर मंदिर के अंदर।
चलिए उस दिव्य एहसास को महसूस करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए तीर्थयात्री हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते हैं। अगर आप उस दिव्य माहौल का पूरा अनुभव करना चाहते हैं तो समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और हाँ, शाम 7 बजे होने वाली आरती का अनुभव तो बिल्कुल ही खास होता है। इसके बाद रात 9 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिर के बाहर पहुंचते ही जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है भगवान शिव की ये विशाल प्रतिमा, पूरे 25 मीटर ऊंची। ध्यान मुद्रा में बैठी ये मूर्ति भक्तों को दूर से ही अपनी ओर खींच लेती है। ये सिर्फ भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि शांति और ध्यान का एक अद्भुत केंद्र भी है। अब देखिए, हर पवित्र जगह की अपनी एक मर्यादा होती है, एक आचार संहिता होती है। एक अच्छा अनुभव पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, ताकि हम उस जगह का पूरा सम्मान कर सकें। नियम बहुत सीधे और सरल हैं। कोशिश करें कि नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर ही अंदर जाएं। शांति बनाए रखें और वहां की संस्कृति का सम्मान करें। और हाँ, अंदर फोन या कैमरा ले जाना, शोर करना या किसी भी तरह के नशे का सेवन करना, इन चीजों की सख्त मनाही है। इन नियमों को मानना भी भक्ति का ही एक रूप है। हर सफर का एक अंजाम होता है, एक नतीजा होता है। तो आखिर में आइए देखते हैं कि इस आध्यात्मिक खोज से हासिल क्या होता है, आध्यात्मिक तौर पर भी और व्यवहारिक तौर पर भी। अच्छा, एक व्यवहारिक सवाल जो अक्सर मन में आता है वो है खर्च का। तो एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरी यात्रा पर एक व्यक्ति का खर्च करीब 10,000 से 14,000 रुपए तक आ सकता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, करीब आधा, आने जाने पर खर्च होता है और बाकी रहने, खाने और पूजा पाठ पर। ये जानकारी आपको बेहतर प्लानिंग में मदद करेगी। लेकिन सच कहूं तो ये यात्रा पैसों या खर्चों से कहीं बढ़कर है। इसका असली इनाम, इसका असली पुरस्कार तो वो आध्यात्मिक शांति और शुद्धि है। भय, विष और पापों से मुक्ति का वो एहसास, वही वादा जिसके साथ हमने ये सफर शुरू किया था। और अब जाते जाते आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ते हैं। नागेश्वर मंदिर की एक खास बात यह है कि इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। माना जाता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि शिव हमेशा अपने भक्तों पर नजर रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी पवित्र स्थान की दिशा एक तीर्थयात्री की आस्था को आखिर कैसे आकार देती है। सोचिएगा जरूर। नमस्कार, चलिए आज निकलते हैं रामेश्वरम की एक बहुत ही खास आध्यात्मिक यात्रा पर। अगले कुछ मिनटों में हम सब मिलकर इस पवित्र द्वीप की 4 दिन की यात्रा के हर एक पड़ाव को जानेंगे और महसूस करेंगे। रामेश्वरम वो जगह है जहां भक्ति, विज्ञान और प्रकृति तीनों एक साथ नजर आते हैं। देखिए, ये बात इस जगह के असली मतलब को कितनी खूबसूरती से बताती है। ये सिर्फ कोई तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनोखा संगम है जहां शैव और वैष्णव परंपराएं एक हो जाती हैं। और यही बात इसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन से। ये दिन है रामेश्वरम पहुंचने का और उस माहौल में ढलने का। पवित्र द्वीप पर यात्रा की शुरुआत बस यहीं से होती है। अच्छा, तो रामेश्वरम पहुंचे कैसे? इसके लिए 3 मेन रास्ते हैं। चाहे तो ट्रेन से सीधे रामेश्वरम स्टेशन उतर सकते हैं, या फिर फ्लाइट से मदुरई एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, जो यहाँ से करीब 170 किलोमीटर दूर है। लेकिन मेरा यकीन मानिए, सड़क के रास्ते आने का मजा ही कुछ और है। खासकर जब गाड़ी मशहूर पंबन ब्रिज से गुजरती है, वो नज़ारा, वो अनुभव लाजवाब है। पहुंचने के बाद अब बात आती है ठहरने की। तो यहाँ हर किसी के बजट के लिए कुछ न कुछ है। अगर यात्रा किफ़ायती रखनी है तो मंदिर के गेस्ट हाउस बहुत अच्छी ऑप्शन है, और अगर थोड़ा ज्यादा आराम और सुविधाएं चाहिए तो होटल डाइविक जैसे प्रीमियम होटल्स भी मौजूद हैं। पहले दिन की शाम, इसे यादगार बनाने के लिए सबसे अच्छा है पवित्र अग्नि तीर्थम के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखना। क्या कमाल का नजारा होता है। उसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर को बाहर से देखिए, उसकी भव्यता को महसूस कीजिए। और हाँ, स्थानीय बाजार में घूमना मत भूलिएगा। वहाँ की चहल पहल और यादगार के तौर पर शंख और सीपियां खरीदना, ये सब यात्रा का एक जरूरी हिस्सा है। अब आता है दूसरा दिन। ये दिन इस यात्रा का दिल है। वो दिन जब हम सब मुख्य रिचुअल्स और दर्शन में पूरी तरह से खो जाएंगे। मंदिर परिसर के अंदर 1-2 नहीं, पूरे 22 पवित्र तीर्थम हैं, मतलब 22 पवित्र कुएं। ऐसी मान्यता है कि मुख्य भगवान के दर्शन से पहले इन सभी 22 कुओं के पवित्र जल से स्नान करना होता है।
कहते हैं इससे तन और मन दोनों की शुद्धि हो जाती है। और मजे की बात यह है कि हर कुएं के जल की अपनी एक अलग कहानी और अपना एक अलग महत्व है। दर्शन के लिए एक पूरा प्रोसेस है, एक तय रास्ता है। सबसे पहले अग्नि तीर्थम में समुद्र स्नान, उसके बाद मंदिर के अंदर उन 22 कुंडों में स्नान, और इन सबके बाद अंत में होते हैं भगवान रामनाथ स्वामी के मुख्य दर्शन। हाँ, एक जरूरी बात, मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन एक बहुत ही खास दर्शन है जिसे किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। यह है स्फटिक लिंग दर्शन, जो सुबह सुबह सिर्फ 5:10 से 6 बजे के बीच होता है। ये एक बहुत ही खास और सच कहूं तो एक दुर्लभ अनुभव है। आप जरा इस नंबर को देखिए, 4000। अंदाजा लगा सकते हैं ये क्या है? ये रामनाथ स्वामी मंदिर के दुनिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में लगे खंभों की संख्या है। सोचकर देखिए, जब आप उन हजारों खंभों के बीच से गुजरते होंगे तो कैसा महसूस होता होगा। ये वाकई आर्किटेक्चर का एक जीता जागता चमत्कार है। दूसरे दिन के अनुभव को पूरा करने के लिए कुछ और जगहें भी हैं जहां जाना बनता है, जैसे कि पंचमुखी हनुमान मंदिर और फ्लोटिंग स्टोन्स म्यूजियम। इस म्यूजियम में आप राम सेतु में इस्तेमाल हुए तैरने वाले पत्थर देख सकते हैं। और हाँ, गंधमादन पर्वतम की चोटी पर जरूर जाइएगा। कहते हैं वहां से श्रीलंका का किनारा भी दिखाई देता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे दिन की ओर। ये दिन कहानियों और विरासत का है। इस दिन हम धनुषकोडी की पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक इतिहास तक का सफर तय करेंगे। धनुषकोडी, जिसे भारत का आखिरी सिरा भी कहा जाता है, ये वही पौराणिक जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से भगवान राम ने राम सेतु बनाना शुरू किया था। आज यहाँ एक उजड़े हुए शहर के खंडर हैं और 2 समुद्रों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। देखिए, ये द्वीप कितना अनोखा है। यहाँ 2 महान विरासतें एक साथ बसती हैं। एक तरफ है धनुषकोडी की हजारों साल पुरानी पौराणिक कथा, और दूसरी तरफ है आधुनिक भारत की प्रेरणा, हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्मारक। एक तरफ अतीत, दूसरी तरफ भविष्य। तो यात्रा का पूरा प्लान तो हमने देख लिया। अब कुछ जरूरी प्रैक्टिकल बातों पे भी गौर कर लेते हैं ताकि ये तीर्थ यात्रा एकदम सहज और सफल रहे। रामेश्वरम जाने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है? तो वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का। इन महीनों में मौसम बहुत सुहाना और आरामदायक रहता है। कोशिश करें कि अप्रैल से जून के बीच न जाएं, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिससे यात्रा का मजा थोड़ा खिरखिरा हो सकता है। एक अच्छी तीर्थ यात्रा के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे मंदिर में पारंपरिक कपड़े पहने, पवित्र स्नान का जो क्रम है उसे फॉलो करें, और हाँ, मंदिर के अंदर तस्वीरें खींचना मना है। एक और जरूरी बात, यहां से रेत या पत्थर अपने साथ ले जाने की भी मनाही है। और फिर आता है चौथा और आखिरी दिन। सुबह एक बार फिर भगवान के दर्शन करके होटल से चेकआउट के साथ ये यात्रा पूरी होती है। अगर वापसी में समय हो तो रास्ते में मदुरै के मशहूर मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करना भी एक बहुत अच्छा विचार है। तो देखा, रामेश्वरम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है जो भक्ति, इतिहास और प्रकृति को एक धागे में पिरोता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अनूठी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने के लिए मन कब बना रहे हैं? चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें भारत के सबसे पावन तीर्थों में से एक घृष्णेश्वर मंदिर के केंद्र तक ले जाएगा। हम मिलकर ये समझेंगे कि आखिर ये जगह अध्यात्म, इतिहास और कला का इतना शक्तिशाली संगम क्यों मानी जाती है। तो कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं, एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे इस मंदिर के रहस्य के दिल में ले जाता है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग आखिर कौन सा है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक असाधारण कहानी का दरवाजा है। देखिए, इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम समझेंगे कि इसे प्रकाश का अंतिम स्तंभ क्यों कहते हैं, फिर खुशमा की वो प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, एक रानी के महान काम को जानेंगे, पत्थर में तराशे गए चमत्कारों को देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि आज के दौर में ये एक जीवंत विरासत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मंदिर की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले इसके आध्यात्मिक दिल को, इसकी आत्मा को समझना होगा। तो आखिर ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है? देखिए, ये कोई आम मूर्ति या प्रतीक नहीं है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का एक अनंत स्तंभ। ये खुद भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है, उनकी वो शक्ति जो हर जगह है, जिसका कोई आकार नहीं है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है?
पूरे भारत में ऐसे सिर्फ 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग पहचान, जो शैव परंपरा में इन्हें सबसे पवित्र जगहों में से एक बनाती है। और यहीं पे घृष्णेश्वर की कहानी सबसे खास हो जाती है, क्योंकि ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। मतलब भक्तों के लिए इस जगह पे पहुंचना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का सफल समापन है, एक तरह से मंजिल का मिल जाना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यही जगह इतनी पवित्र क्यों बनी? इसका जवाब हमें एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी में मिलता है, एक ऐसी कहानी जो अटूट विश्वास और भक्ति की मिसाल है। चलिए घुष्मा की कहानी सुनते हैं। इस कहानी की नायिका हैं घुष्मा, एक ऐसी स्त्री जिनकी भगवान शिव में आस्था की कोई सीमा नहीं थी। उनका हर दिन एक ही नियम से चलता था, मिट्टी के शिवलिंग बनाना और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करना। पर कहते हैं ना, जहां गहरी भक्ति होती है वहां कभी-कभी ईर्ष्या भी अपनी जगह बना लेती है। घुष्मा की भक्ति और सम्मान देखकर उनकी अपनी बहन के मन में जलन की आग भड़क उठी, और ये आग इतनी बढ़ गई कि उसने एक ऐसा भयानक काम कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने घुष्मा के इकलौते बेटे की जान ले ली। और यहीं से कहानी एक असाधारण मोड़ लेती है। सोचकर देखिए, एक मां पर क्या बीती होगी जिसका बेटा उससे छीन लिया गया हो। लेकिन इस असहनीय दुख के बावजूद घुष्मा की आस्था नहीं टूटी, जरा भी नहीं। उन्होंने अपनी रोज की पूजा वैसे ही जारी रखी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनका विश्वास उनके दुख से कहीं ज्यादा बड़ा था। ऐसी अटूट अविचल भक्ति देखकर स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने चमत्कार किया, घुष्मा के बेटे को फिर से जीवित कर दिया, और फिर उन्होंने न्याय का प्रस्ताव रखा। कहा कि वो घुष्मा की बहन को उसके किए की सजा देंगे। लेकिन घुष्मा ने बदला नहीं मांगा, उन्होंने करुणा को चुना। उन्होंने भगवान शिव से अपनी बहन को माफ करने की प्रार्थना की, और साथ में एक और वरदान मांगा कि भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए इसी जगह पर बस जाएं ताकि उनकी कृपा सब पर बनी रहे। शिवजी ने उनकी ये प्रार्थना मान ली और वहीं घृष्णेश्वर के रूप में स्थापित हो गए, जिसका मतलब है करुणा के स्वामी। तो ये तो थी आस्था की वो कहानी जो इस मंदिर की नींव है। लेकिन इस मंदिर का इतिहास भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। ये कहानी है टूटने और फिर से उठ खड़े होने की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सच्ची आस्था को समय भी नहीं मिटा सकता। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें मंदिर के उतार चढ़ाव भरे इतिहास की एक झलक देती है। देखिए, बहुत पुराने समय में बना ये मंदिर 13वीं और 14वीं शताब्दी के हमलों में तोड़ दिया गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा, पत्थर टूट सकते हैं, विश्वास नहीं। और फिर 18वीं सदी में आई एक महान शासक, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने इस पवित्र स्थान का सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं करवाया, बल्कि इसे वो भव्य रूप दिया जो आज हम देखते हैं। आज जो शानदार मंदिर वहां खड़ा है, वो रानी अहिल्याबाई की अटूट भक्ति और दूरदर्शिता का ही नतीजा है। अच्छा, तो हमने मंदिर की आत्मा और उसके इतिहास को तो समझ लिया। अब वक्त है इसकी बाहरी सुंदरता को निहारने का। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि ये तो पत्थर में लिखी गई एक खूबसूरत कविता है। आप जैसे ही इस मंदिर को देखेंगे, लाल पत्थर से बनी इसकी इमारत आपको मोह लेगी। इसकी बनावट एकदम क्लासिक दक्षिण भारतीय शैली की है, जिसका 5 मंजिला शिखर आसमान से बातें करता हुआ लगता है। इसकी हर दीवार, हर खंबा देवी देवताओं की कहानियों से सजा हुआ है। कमाल की नक्काशी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये मंदिर भगवान शिव का है, लेकिन इसकी दीवारों पर आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार की नक्काशी भी मिलेगी। ये शैव और वैष्णव परंपराओं का एक बहुत ही सुंदर और दुर्लभ संगम है। ये हमें याद दिलाता है कि भारतीय आध्यात्मिकता कितनी विशाल और सबको साथ लेकर चलने वाली है। तो सदियां बीत गईं, पर आज इस मंदिर की क्या अहमियत है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक जीती जागती धड़कती हुई विरासत है। इस मंदिर की आज दोहरी पहचान है। एक तरफ तो ये एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं, पूजा होती है, आरती होती है, और दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय महत्व का एक संरक्षित स्मारक भी है, हमारी अनमोल ऐतिहासिक धरोहर। मतलब एक ऐसी जगह जहां आस्था और इतिहास हाथ में हाथ डाले चलते हैं। और इसकी लोकेशन इसे और भी ज्यादा खास बना देती है।
ये दुनिया भर में मशहूर एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास है। कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका ही कला, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा खजाना है जो पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये पूरा सफर हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। आखिर कैसे कोई पूजा की जगह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत न रहकर आस्था, हिम्मत और कला की एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। घृष्णेश्वर मंदिर इसी सवाल का एक जीता जागता, धड़कता हुआ जवाब है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 888-170-5500 पर।